ओम शांति। ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में बाबा बहुत दूर से एक फरिश्ते की तरह बहुत दूर से आते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा जैसे मेरे पास पहुंचे तो बाबा ने खुद ही कहा, बच्ची मालूम है कि आज बाप कहाँ चक्कर लगाने गए थे? बाबा ने कहा, देश विदेश के सभी बच्चों की स्नेह भरी यादें बाबा को ना चाहते हुए भी हर एक बच्चे के पास उनकी विशेष स्नेह का रिटर्न देने बाबा वहां पर गए। और बाबा ने कहा कि बाबा ने देखा कि सभी स्थानों पर बच्चों ने तपस्या के बहुत सुंदर सुंदर कुंड बनाए हुए हैं और चारों ही तरफ तपस्या का वातावरण, और ब्राह्मण उन सभी कुंडों के पास ऐसे मस्त और अपनी लगन में बैठे हुए थे। तो बाबा को देख करके, बच्चों के पुरुषार्थ को देख करके बाप को भी बहुत खुशी भी है कि बच्चे लगन से पुरुषार्थ कर रहे हैं। कुछ सेकंड के बाद बाबा इतनी स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे, उस दृष्टि से चारों ही तरफ वातावरण, वतन का वातावरण ऐसे वरदानी हो गया। चारों ही तरफ इतने सुंदर वरदानों की अनुभूति हो रही थी। बाबा ने कहा, देखो समय का महत्व क्या है। जैसे लौकिक में एक खास महीना आता है जिसमें भगत और सन्यासी सभी लोग तपस्या और विशेष पूजा करते हैं, और साथ साथ 4 साल के बाद लीप युग आता है, उसको एक महत्वपूर्ण कहा जाता है। लेकिन तुम बच्चों के लिए खास करके संगम का एक एक मिनट महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन 18 जनवरी, ये जनवरी मास जो है, बच्चों के लिए अनुभूति, वरदानों की प्राप्ति, सफलता की प्राप्ति के लिए विशेष मास है। और इस मास में हर पुरुषार्थ की सफलता स्वतः प्राप्त होती है, मेहनत कम सफलता ज्यादा। तो बच्चों के पुरुषार्थ को देख करके बाप को भी बहुत खुशी भी है। तो बाबा ने क्या किया, बहुत से बच्चों को इमर्ज किया, और बाबा जैसे दृष्टि देते थे और बच्चे जैसे संकल्प करते थे, तो उस संकल्पों के रिटर्न में हर एक के पास एक ना एक वरदान लाइट के रूप में पहुंच रहा था। और कोई तो उस वरदान को लेकर के अपने पास रखते, कोई उस वरदान का अनुभव कर रहे थे, कोई दूसरों के वरदानों को देख रहे थे कि इसको ये मिला है, मेरे को क्यों नहीं मिला। तो ऐसे आपस में कंपेयर कर रहे थे। तो बाबा ने कहा कि अभी समय है कंपेयर नहीं करने का, अभी तो ऐसा स्वतः ही मिल रहा है, जो मिल रहा है उसका अनुभव करें। फिर क्या दिखाया बाबा ने, तो सब बच्चों को कहा कि खड़े हो जाओ। तो 4 प्रकार के कुंड दिखाई दे रहे थे, और सभी बच्चे जो है उन कुंड के पास, चारों ही कुंडों के पास ब्राह्मण के रूप में, जैसे बहुत एक रॉयल रीति से सब कुंडों के पास बैठ गए। तो जो पहला कुंड था
उसमें लिखा हुआ था अशरीरी अवस्था, और दूसरे कुंड पे लिखा हुआ था फरिश्ता स्वरूप, और तीसरे पे लिखा हुआ था बाप समान, और चौथे पे लिखा हुआ था सिद्धि विद्धि सिद्धि सफलता स्वरूप। तो ऐसे ही वो चारों कुंड का ऐसा था कि आपस में इतना गहरा लिंक था, और वो कुंड को जरा सा भी हिलाएंगे, पहला हिलाएंगे तो दूसरा हिलता था, दूसरे को हिलाएंगे तो तीसरा हिलता था, उसको अलग भी करें तो अलग नहीं होता था। तो बाबा ने कहा ये चार बातों का आपस में इतना गहरा कनेक्शन है, अगर एक पॉइंट भी लूज होगी तो वो अंतिम स्टेज जो है सिद्धि स्वरूप और संपन्न स्वरूप की स्टेज में भी अंतर आएगा। तो पहला था बाबा ने कहा कि जैसे बाप ने कि खास ऐसा अभ्यास किया, हर समय हर कार्य करते हुए अशरीरी स्थिति का अनुभव था, और बाप को देखते सबको फरिश्तेपन का अनुभव होता था। तो बाबा ने कहा बच्चों को अभी एक अशरीरी स्थिति, अंतर्मुखी और साइलेंस का विशेष अभ्यास करना है, तो जिससे फरिश्ता स्वरूप जो है वो ऑटोमेटिकली खुद भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी अनुभूति होगी। तीसरा बाबा ने कहा कि समय जो है बच्चों को ऐसा बता रहा है कि समय के अनुसार अपने को संपन्न करना है, और साथ साथ बाप ने जिस प्रकार से हर कार्य को करने के लिए, हर संकल्प को सफल करने के लिए बाबा ने पहले ही बच्चों को बता दिया है कि अपनी अवस्था को बनाते हुए निमित्त और बाप का कार्य है, कराने वाला है, इस विधि से करेंगे तो बाप का साथ और सफलता भी और हर कार्य की सफलता की अनुभूति भी होगी। फिर बाबा ने सब बच्चों को सामने इमर्ज करते हुए बहुत प्यार भी कर रहे थे। बाबा ने कहा बच्चे लाडले हैं और हर एक बच्चे का पुरुषार्थ बहुत ही अच्छा है और बाप भी खुश हैं, लेकिन बाप चाहते हैं कि ऐसे पुरुषार्थ के अंदर सदा अपने को ऐसा बनाए जो एक एक सेकंड में खुद भी अनुभव करे और जो दूसरे हैं वो भी देखने वालों को भी ऐसा अनुभूति हो जैसे कि बाप की प्रत्यक्षता की। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको याद दिया और जिनके भोग थे वो भी बाबा को बताया, बाबा ने उनको भी याद दिया। ओम